नमस्कार। आज आज हम क्लास 7 में इन नंबर सिस्टम के बारे में बच्चों को बताने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में जनरली हम बेसिक फंडामेंटल पार्ट में पहले आते हैं। यहाँ हमें चैप्टर के हिसाब से बात करें तो हमें अभी स्टार्टिंग करना है इंटीजर से, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल जो नंबर सिस्टम है उसमें क्या चीज़ें आती हैं उनके एक दो स्टेप पहले की भी हम स्टडी करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारा स्टार्टिंग होता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर वो नंबर को हम लोग बोलते हैं तो जनरली हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। मीन्स ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इस तरह के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होता है जो कि हमें कंबाइन कर होता है बोथ नेचुरल नंबर एंड जीरो। मीन्स ये नंबर स्टार्ट होता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिटी। मीन्स ये भी नंबर होल नंबर वो नंबर हुआ तो स्टार्ट होगा 0 से और इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो कि आज हमारे चैप्टर में पढ़ना है, इंटीजर। इंटीजर की बात करें हम तो इंटीजर हमारा वो नंबर हो जाएगा जो कॉम्बिनेशन होगा बोथ नेचुरल और होल नंबर, और इसके अलावा ये नंबर हमारे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आएगा। उसके बाद वो जीरो होल नंबर को कंसीडर करेगा, फिर उसके बाद वो होल नंबर कंसीडर करेगा 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। मीन्स इंटीजर वो नंबर को हम लोग बोलते हैं, वो नंबर हुआ जो कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से होते हुए -4 -3 -2 -1 देन 0, फिर 1 2 3 4 5 अप टू इन पॉजिटिव इन्फिनिटी। मीन्स ये माइनस इन्फिनिटी वेरी लार्ज वैल्यू हो सकता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें तो माइनस इन्फिनिटी हमारा हो सकता है 1 लाख, -1 लाख, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तो हो सकता है हमारा एग्जांपल के तौर पे पॉजिटिव 1 लाख। मीन्स ये वैल्यू हम कोई मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू नहीं है ये, और इससे भी अधिक हो जाएगा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 2 अरब भी हो सकता है। लेकिन हमने एक कंसीडर कर लिया कि नहीं, मेरा इन्फिनिटी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के तौर पे 1 लाख है और पॉजिटिव इन्फिनिटी के तौर पे 1 लाख है। तो ये हमने एक लिमिटिंग वैल्यू कंसीडर किया, बट इन जनरल ये हमारा नहीं हुआ कि हम 1 लाख ही हमारा इन्फिनिटी वैल्यू है। अब हम आते हैं बुक पे। बुक में हमारा जनरली हमसे पूछा जाता है व्हाट इज इंटीजर। तो हम जनरली हमने अभी बताया आपको, इंटीजर वो नंबर होता है जो कि स्टार्ट होता है आपका माइनस इन्फिनिटी से और माइनस इन्फिनिटी से 0 होते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो हमारा ये सिंपल नंबर इंटीजर नंबर हो गया। लेकिन इंटीजर नंबर को हम लोग दूसरे वे में डिफाइन भी करते हैं। जैसे इस बुक में दिया हुआ है कि अगर हम कोई भी इंटीजर लेते हैं, जैसे हमने इंटीजर लिया पॉजिटिव 1 2 3 या -4 -3 -2, तो अगर हम इनको सम करते हैं तो हमेशा हमारा इंटीजर वैल्यू क्या देगा, होल नंबर देगा। मीन्स एडिशन में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो हमारा हमेशा सम वैल्यू देगा। लेकिन अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें आपका होल नंबर ही दे। मीन्स अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम 4 और 5 को जोड़ते हैं तो ये 9 देगा, जो कि हमारा क्या है, हमेशा क्या है, ये होल नंबर है। 9 हमारा होल नंबर है। अगर हम वही करते हैं 5 -4 करते हैं तो ये हमारा क्या है, होल नंबर दिया। लेकिन अगर हम यही 4 -5 करते हैं तो ये क्या, -1, तो -1 हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा होल नंबर ही दे। लेकिन हमारा एडिशन के केस में इंटीजर हमेशा ही हमें होल नंबर ही देता है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ। उसके अलावा देखा जाए तो इंटीजर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें तो इंटीजर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। यहाँ अगर देखें तो हमारा इंटीजर वैल्यू क्या होता है, जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। मीन्स जो माइनस वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू -3 -1 -2 -1 तक वैल्यू आ रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर।
और जो इंटीजर होगा 1 2 3 4 5 6 7 2 अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और इन दोनों के अलावा अगर हम देखें इसमें तो हमारा एक जीरो बढ़ जा रहा है, इस जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। ये ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव, मीन्स इसका कोई साइन वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई डायरेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हम लोग इंटीजर में जैसे हमने भी डिफाइन किया कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्शनल इंटीजर नंबर भी बोलते हैं। कैसे इसको डायरेक्शनल नंबर कैसे बोलेंगे, जैसे कि अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लिखते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, मीन्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। उसी तरह से हम लोग नेगेटिव इंटीजर को देखते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 टू दी माइनस, मीन्स ये नेगेटिव डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्शनल नंबर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम साइन नंबर भी बोलते हैं, मीन्स हमारा अगर कोई नंबर है तो निगेटिव कोई नंबर है तो अगर हम सिंपली नंबर कोई लिखते हैं, जैसे अगर हमने 3 लिखा तो ये हमारा क्या साइन है अभी हम नहीं आइडिया, लेकिन इन जनरल हम लोग इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर, जैसे +3 हमारा क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर और -3 हो गया नेगेटिव इंटीजर, मीन्स ये क्या हो रहा है +3 हुआ तो पॉजिटिव साइन डिफाइन कर रहा है और ये क्या -3 नेगेटिव साइन डिफाइन कर रहा है, तो हम लोग इसको साइन नंबर भी बोलते हैं। अब हम इस बुक में आते हैं, इसमें हम लोग नोट दिया हुआ है, सर्टेन कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है इसके बारे में, इंटीजर के बारे में, तो हम देखते हैं फॉर एवरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर +a देयर एग्जिस्ट एन अपोजिट नंबर कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ a रिप्रेजेंटेड बाई -a, मीन्स ये बताना चाह रहा है अगर हम कोई नंबर लेते, जैसे हमने कोई नंबर लिया 3, तो इसमें हमने साइन दिया प्लस, तो ये क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर हुआ। तो अगर हम लोग इंटीजर वैल्यू को बोलते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट -3 एक और इंटीजर होगा जो कि हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है, मीन्स ये अपोजिट हमारा प्लस और माइनस दोनों इंटीजर होते हैं। वही बोला फॉर एवरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर +a there exists a opposite natural number called the negative of a represented by -a अपोजिट नंबर। दूसरा पॉइंट पे बात है द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड द नेगेटिव इज ऑलवेज 0, मीन्स यहाँ जो दिया a + -a इक्वल टू 0, मीन्स अगर हमने लिया +3 को या +5 लिया और हमने -5 दो इंटीजर लिया, सेम इंटीजर लेते हैं, इंटीजर वैल्यू एक का पॉजिटिव साइन हो एक का नेगेटिव साइन, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये हमें हमेशा 0 ही वैल्यू देगा। एग्जांपल हम देख लें +10 -10 +10 लेते हैं, ये हमेशा क्या देगा हमें 0 वैल्यू ही देगा। उसी तरह अब तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी ओमिट प्लस साइन एंड राइट ए एज इंस्टेड ऑफ +a वेयर a इज अ पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन को हम लोग नहीं दिखाते, हम लोग क्या करते हैं सिंपली अगर कोई नंबर जैसे 3 हमने पहले बताया तो 3 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। हम लोग सिंप्लिसिटी मतलब हमें आसानी हो देखने में या कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं इस प्लस साइन को हटाकर केवल 3 लिखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें एक कैरेक्टर्स बचता है, इसलिए हमने केवल सिंपल 3 लिख दिया, तो हमें सिंप्लिसिटी। हमारा जो टॉपिक आता है बुक में देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, मीन्स इन नंबर लाइन क्या हुआ, हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो नंबर होता है इंटीजर नंबर होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाता है। तो उसी तरह यहाँ बताया जा रहा है एक सिंपल एक लाइन पुल कर लिया गया है जिसमें हमने क्या किया है पूरे इंटीजर नंबर को मार्क डाउन कर दिया है। इसमें जो एग्जांपल दिखाया जा रहा है +7 to -7 to +7 तक दिखाया जा रहा है, तो इसमें हमने क्या किया नेगेटिव साइन वैल्यू को -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 हमारा 0 वैल्यू आ जाएगा, फिर पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, और ये आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि +7 मेरा एंड पॉइंट हो गया, हम इसको और बड़ा +8 +9 +10 +12 जो भी हमको लगता है अप टू जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। उसी तरह इसको भी इधर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। अब हम आते हैं इंटीजर सिस्टम में
प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर मीन्स हम लोग बोल रहे हैं जस्ट बिफोर, और सक्सेसर मीन्स जस्ट आफ्टर अ नंबर। मीन्स अगर हम यहाँ देखते हैं प्रीडिसेसर मीन्स अगर हमने कंसीडर किया +3 को, तो इसके जस्ट एक नंबर पहले क्या होगा, +2 हो जाएगा, तो ये प्रीडिसेसर हो जाएगा। और जस्ट आफ्टर मीन्स +3 के बाद क्या आता है, +4 आ जाएगा, तो सक्सेसर होता है। तो वही यहाँ देखिए डिफिनेशन में बोला है, 1 लेस देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। मीन्स हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया +3 को, तो उससे जस्ट लेस देन 1 क्या होगा, +2 होगा। वही बोल रहा है ना, 1 लेस देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर। Thus on the number line each integer is predecessor of integer just on the right of its। मीन्स हमने कंसीडर किया है, बोल रहा है डिफिनेशन में कि हमारा प्रीडिसेसर वैल्यू 2 है, तो जस्ट हमारा इस वैल्यू के जस्ट आगे जो राइट साइड में होगा उसका ये प्रीडिसेसर वैल्यू होगा +2। एग्जाम्पल दिया है देखिए, 0 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ 1, -1 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ 0 एंड -2 इज प्रीडिसेसर ऑफ 1। मीन्स हमारा क्या बोल रहा है, -1 प्रीडिसेसर ऑफ 0 का हो गया, +1 प्रीडिसेसर +2 का हो गया, +3 प्रीडिसेसर +4 का हो गया, मीन्स के जस्ट पहले का। उसी तरह सक्सेसर की बात करें तो मैंने क्या बताया आपको, just after one more than a given integer is called its successor। मीन्स अब हमने क्या किया, 0 को कंसिडर किया था, 0 का जस्ट आगे वाला क्या होगा, सक्सेसर +1। अब -5 होगा तो उसका सक्सेसर कौन सा होगा, -4। -3 होगा तो उसका सक्सेसर क्या होगा, -2। तो उसी तरह आप क्या बोलेंगे, अब हमारा सक्सेसर क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमारा होगा, जो भी इंटीजर को कंसिडर करते हैं तो उसका जस्ट लेफ्ट साइड को हमको सक्सेसर बोलते हैं। देखिए अब हम आते हैं सक्सेसर पे। सक्सेसर इसका डिफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं, 1 मोर देन द गिवन इंटीजर इज कॉल्ड द सक्सेसर। 1 मोर देन मीन्स हमने कोई भी नंबर लिया, उससे कोई अगला जो नंबर हो जाएगा वो सक्सेसर हो जाएगा। मीन्स अगर हमने 0 लिया तो वो हो जाएगा हमारा +1 का +1 सक्सेसर हो जाएगा। 1 मोर देन द गिवन इंटीजर इस कॉल्ड सक्सेसर। मीन्स हमारा 0 है, हमने कोई नंबर, उसका एक अधिक कौन सा होगा, 1 होगा, तो ये 1 सक्सेसर हो जाएगा किसका, 0 का। अब आगे पढ़ते हैं डिफिनेशन, दस ऑन द नंबर लाइन ईच इंटीजर इज सक्सेसर ऑफ द इंटीजर जस्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ इट। मीन्स हमारा +1 जो हो जाएगा सक्सेसर किसका हो जाएगा। जैसे इसमें हम देखते हैं प्लस, उस पर छोड़ी पहले हम आते हैं, यहाँ हम देखते हैं जो एग्जांपल दिया है, -2 इज द सक्सेसर ऑफ -3। मीन्स हमारा -2 सक्सेसर किसका होगा, 3 का। उसी तरह हम +2 की बात करें तो किसका सक्सेसर होगा, +1 का होगा। +4 की बात करें तो सक्सेसर किसका होगा, +3 का होगा। तो यही यहाँ एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं -1 इज द सक्सेसर ऑफ -2, 0 that of -1 and 1 of that of and so on। अब हम आते हैं कंपेरिजन ऑफ इंटीजर। देखिए कंपेरिजन ऑफ इंटीजर मीन्स क्या हो गया, सिंपली हम लोग क्या करें, कोई भी 2 इंटीजर लेते हैं, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यही हम सिंपल कंपेरिजन कर रहे हैं। तो हम लोग जब नंबर लाइन कंसीडर करते हैं ये -5 to +5 तक, तो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं कि अगर कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे -1 हमने लिया, तो इसका राइट साइड में जो नंबर होगा 0 होगा, वो इससे हमेशा ही बड़ा होगा। -1 को देखें +1 तो +1 बड़ा होगा। अगर हम -4 को लेते हैं तो -3 बड़ा होगा। -5 को लिए -2 के लिए तो -2 में। मीन्स हमारा ऑलवेज जो राइट हैंड साइड में नंबर होगा कोई पर्टिकुलर इंटीजर पॉइंट, कोई पर्टिकुलर नंबर से, तो हमारा क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर होगा। तो यहाँ एग्जांपल भी देख लीजिए, -4 इज ग्रेटर देन -5, -3 इज ग्रेटर देन -4, -2 इज ग्रेटर देन -3, -1 एंड सो ऑन। इस तरह से इसमें दिया हुआ कि हमारा ये बड़ा है। अब हम यहाँ देखिए एग्जाम नोट पे आते हैं। इस नोट में दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव। मीन्स हम तो जानते ही हैं कि नेगेटिव क्या होता है, जस्ट पॉजिटिव नंबर का अपोजिट होता है, वो छोटा वैल्यू हुआ हमारा। तो हमारा क्या होगा, हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू +1 क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा -1। तो वही बोले एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव। अगर हम +1 को कंसिडर, वो सबसे -1, -2, -3, -4 सबसे बड़ा होगा इन सब से। लेकिन 5 की बात करें तो 5 हमारा इन नेगेटिव इंटीजर को के साथ तो बड़ा रहेगा, साथ साथ में पॉजिटिव इंटीजर +1, +2, +3 इनसे भी बड़ा होगा। मीन्स हमारा कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं वो हमें हमेशा नेगेटिव इंटीजर से
बड़ा रहता है। अब दूसरा पॉइंट आता है जीरो इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ऑब्वियसली अब हम देखें यहाँ जीरो को देखें हम नंबर लाइन में, तो ये हमेशा क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से पहले आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। हमने क्या बताया अभी कि कोई भी हम लोग इंटीजर लेते हैं, अगर उसके राइट हैंड साइड में नंबर आता है वो हमेशा बढ़ता है। जीरो से राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियसली है कि हमेशा बड़ा होगा। और लेफ्ट हैंड साइड हम देखें तो नेगेटिव इंटीजर मीन्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज जीरो से छोटा होगा। जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव में जो थर्ड पॉइंट में बताया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जीरो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में, ये लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है इसलिए हमें हमेशा बड़ा होगा ये। अब आता है चौथे पॉइंट पे, द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज द पोजीशन, दैट इज इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर such that a greater than b and then minus a is less than minus b. Likewise, if a less than b, then minus a greater than minus b. Example, if 5 greater than 3, then minus 5 less than minus 3, and if 2 is greater than less than 5, then minus 2 is greater than minus 5. ये सिंपली बता रहा है अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम दिए, कोई नंबर ले लिए हमने, यहाँ एग्जांपल के तौर पे जो दिया उसी को हम लोग देते हैं, ये 5 और 3। तो अगर हम देखेंगे तो 5 क्या होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमेशा क्या होगा, 5 बड़ा होगा 3 से। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको नेगेटिव कर दें, नेगेटिव दोनों को, 5 को और 3 को नेगेटिव, मतलब -5 -3 करते हैं, तो अब हम इसको नंबर लाइन में देखते हैं, तो अब नंबर लाइन में भी पहले हम पॉजिटिव इंटीजर वाले को देखते हैं। तो 5 क्या है, अब राइट हैंड साइड में अलाई करे, तो मैंने अभी बताया था जो भी नंबर कोई पर्टिकुलर इंटीजर हम देखते हैं राइट हैंड साइड में है तो क्या होगा, ग्रेटर होता है। तो 5 क्या होगा, बड़ा होगा 3 से, पहले ये हो गया, पहले क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको 5 को क्या -3 और -5 लिए, तो -3 -5। अब ये दोनों को देखते हैं तो 3 क्या है, -5 के राइट हैंड साइड में है, यानी राइट हैंड साइड में, तो -3 क्या होगा, ग्रेटर होगा -5 से। तो देखिए, तो -5 इज लेस देन -3, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, वही बोला, द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज द अपोजिट, मीन्स जो नंबर बड़ा है पॉजिटिव में बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा, लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव अपोजिट नेगेटिव इंटीजर में रहे तो वो छोटा हो जाता है नंबर से। तो हमारा 5 यहाँ क्या बड़ा है 3 से पॉजिटिव के केस में, लेकिन नेगेटिव के केस में -5 छोटा हो जाएगा -3 के केस में। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ द साइन। मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसमें वो डिफिनेशन में यही, इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ द साइन। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग होते हैं, एक नंबर वैल्यू हो गया, इसका कोई साइन नहीं होता है, तो इसी को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर हम देखें एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हम अगर हम लेते हैं -3 या 3 लिए, तो हम बोले इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करें, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर बोले तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, इसका कोई साइन नहीं होता है। वही बोला, दी एब्सोल्यूट वैल्यू इज द इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल 3 क्या है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, इसमें कोई साइन का मैटर नहीं करता है। तो हम लोग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर, हमारा क्या है, हमने क्या 3 लिख दिया है, क्या पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा क्या यहाँ पॉजिटिव वैल्यू को ही दिखाता है इस सिंबल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमारा जो नंबर होता है, नंबर को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इस तरह से शो करते हैं, प्लस हो या माइनस हो। तो हमारा डबल बार जो सिस्टम हुआ ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर जो भी नंबर आ जाएगा वो एब्सोल्यूट नंबर बोलते हैं, और इसका रिजल्टेंट हमारा क्या होगा 3, और ये क्या होगा, ये भी 3 होगा। तो वही चीज़ बताया जा रहा है। तो दिस सिंबल डबल बार इज यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। दस, अब एग्जांपल हम देखते हैं, +3 8 लिए तो हमारा 8 हो गया, -8 लिए तो भी 8 हो गया। दिस शो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द इंटीजर बट नेवर लेस देन द इंटीजर। मीन्स हमारा जो हम लोग इंटीजर वैल्यू से 8 लिए, ये इसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी इससे इंटीजर वैल्यू क्या है, इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो। कैसे बराबर हो सकता है, जैसे मेरा +8 है, +8 ले लिए, -8 है, लेकिन हमने यहाँ क्या दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है, तो हमारा अगर बात करें तो इंटीजर वैल्यू क्या होगा, इससे छोटा होगा ना जी। तो -8 छोटा होता है 8 से, तो हमारे यहाँ पे ये छोटा होगा। तो कंडीशन नहीं बोला, दिस शो दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू इज इंटीजर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द इंटीजर बट नेवर लेस देन द इंटीजर।
अब हम आते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, अभी तक सिंपल पढ़े नंबर सिस्टम क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या। एब्सोल्यूट वैल्यू की हेल्प से हम लोग कैसे एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ द इंटीजर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू वी स्टेट द रूल ऑफ द एडिशन ऑफ इंटीजर एज अंडर। रूल 1 क्या है, टू ऐड टू इंटीजर ऑफ लाइक साइन। मीन्स लाइक साइन मीन्स हमारा क्या हुआ, दो नंबर लिए, जैसे हमें +5 लिया हमने और +3 लिया, तो इनको हम जोड़ते हैं तो ये लाइक साइन हो गए, सेम साइन के हमारे नंबर हो गए। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं आपका बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। तो इन द लाइक साइन फाइंड द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लेस द कॉमन साइन बिफोर द सम। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको तो हम लोग एब्सोल्यूट, जैसे हमने क्या लिया -3 लिया और फिर क्या किया हमने, दूसरा नंबर लिया -5। तो हमने क्या किया, इनका साइन को कॉमन ले लिया माइनस पहले, और इनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या ले 3 -3 और आपका -5। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस कॉमन ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 होगा। तो इन दोनों को हम जोड़े तो 8 हुआ ना तब, लेकिन हमारा साइन क्या पहले माइनस थे, माइनस साइन इसके साथ लग जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 1 बताता है। दूसरा रूल क्या बोलता है भाई, दूसरा रूल हमें बोलता है, दूसरा रूल टू ऐड टू इंटीजर ऑफ लाइक साइन find the difference of their absolute value and place the sign of the integer which has larger absolute value before the difference। अब हमको जैसे अभी हमने क्या किया, एड टू इंटीजर ऑफ अनलाइक साइन। अब पहले हमारा क्या था, लाइक साइन। अब हमने पहले लिया था, पहले के केस में पहले रूल में हमने क्या लिया था, +3 और +5 लिया था। तो इन दोनों के केस में क्या, साइन हमारा क्या था, दोनों पॉजिटिव था। लेकिन अगर हम ले लें +3 और -5 लिया, ठीक है, तो अब +3 और -5, अब इसमें क्या है कि हमारा दोनों का साइन क्या अपोजिट है। तो इन दोनों में बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू कौन होगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो +3 हम लेते हैं और इधर लेते हैं -5। तो इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो ये 3 होगा, ये 5 होगा। तो इन दोनों में वैल्यू बड़ा कौन है, 5 हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का में 5 है तो इसका साइन क्या है, माइनस है पहले यहाँ। तो हम लोग क्या करें, माइनस साइन को पहले लें जो बड़ा नंबर होगा। अब उसके बाद क्या करें, 3 +3 सॉरी, इसमें क्या करेंगे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तब सबका +3। अब इसको जोड़ करेंगे -5 से और इसका टोटल का एब्सोल्यूट, और इसमें जिसका साइन अधिक माइनस का जो या जो भी बड़ा वैल्यू होगा उसका साइन हम लोग पहले लगा देंगे। इसमें हमारा माइनस हुआ तो +3 -5 क्या हो जाएगा भाई, -2। अब -2 का एब्सोल्यूट क्या होगा, 2। तो मेरा ऑलरेडी -2 लगा, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, डिस्प्ले करेगा। उसी तरह देखिए अब एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे जो बुक में एग्जांपल दिया है। हमारा एग्जांपल दिया +6 +3। तो ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है, भी पॉजिटिव इंटीजर तो तो हम 6 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एडिशन 6 3 सम इज इक्वल टू 9। बोथ द एड्स आर पॉजिटिव, द सम इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हमारा दोनों पॉजिटिव साइन इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब हमने नेगेटिव लिया तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एडेड इज 9 and 3। सम ऑफ दिस 9 and 3 इज 12। बोथ एडेड आर नेगेटिव, सम इज ऑल्सो नेगेटिव। अब हम यहाँ देखते हैं +8 -11। तो इसका क्या होगा, डिफरेंस -3 होगा। डिफरेंस बिटवीन 11 and 8 इज 3। द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू इज द 11 एंड द साइन ऑफ इज नेगेटिव। तो हमने साइन क्या कर लिया, नेगेटिव कंसीडर कर लिया है। उसी तरह अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर। इसमें जैसे दिया हुआ, इफ़ a and b आर 2 इंटीजर then a minus b is equal to a plus bracket of minus b, that is the subtraction of b from a. Change the sign of b and add it is to a. The example दिया a minus b is equal to a plus minus b। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे हमने क्या किया, चेंज ऑफ साइन कर रहे हैं -2 प्लस, तो हमने क्या किया +4 -2 +2 दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करें, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिए और इस प्लस को माइनस में कर दिए। तो हमें +4 प्लस ये चेंज हो गया, माइनस प्लस में हो गया, ये प्लस क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो +4 और -2, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखें 4 और 2 के बीच डिफरेंस क्या होगा, 2
के बाद क्या 3 और 4 2 डिफरेंस होता है, 4 में से -2 घटाया था हमें 2 आ गया, तो अपोजिट साइन हमें यहाँ क्या 2 मिल गया हमें। उसी तरह यहाँ देखें तो माइनस यहाँ में +6 -2 -4, तो माइनस माइनस जनरली हम लोग जानते हैं प्लस होता है, लेकिन हम इस साइन चेंजिंग में आते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ साइन चेंज कर दिए तो प्लस हो गया, यहाँ भी साइन किए तो भी प्लस होता है, 6 और 4 को जोड़िए तो क्या हो गया 10 हो गया हमारा यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। उसी तरह अब यहाँ देखते हैं तो ये हमारा -11 है, फिर -8 है, तो हमारा इन दोनों का साइन चेंज किया तो ये प्लस हो गया। देखा जाए यहाँ तो -11 से 8 और से देखे तो 9 10 11 3 का डिफरेंस है, और दोनों में साइन किसका अधिक है, माइनस का अधिक है, तो -3 यहाँ हो गया। उसी तरह यहाँ देखते हैं तो -3 +7, तो ये प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है भाई, -3 ये है, -7 ये हो जाएगा, तो -3 तो -10 हो जाएगा। तो ये हमारा आज फर्स्ट सेशन अभी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। आपका होमवर्क यही है, आप एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट करना है। तो आप वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज में आते हैं। इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में जो पेज नंबर 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्वेश्चन सारे आप नोट डाउन कीजिए और इसका होमवर्क कंप्लीट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और हम आपका सॉल्यूशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जितने जल्दी बनाया फिर हम आपको फर्दर आगे का नोट्स लेक्चर प्रोवाइड करेंगे।